क्या आप लोगों को खरगोश बस पसंद नहीं आ रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे बोल रहे हो कि एंड कर दो। हाँ, वैसे मैं एंड करने वाली हूँ ये वाला पार्ट एंड इसका नेक्स्ट पार्ट ही बस सब खत्म हो जाएगा। तो ओके, तो जल्दी से पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा। ओके, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। चलो जल्दी से जाके फ्रेश हो जाती हूँ, फिर रेडी भी होना है बहुत जल्दी पार्टी स्टार्ट होने वाली। फिर ताय फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अब ताय देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। चलो फ्रेश तो हो गई, अब कपड़े पहन ली। फिर ताय अपने कपड़ों को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है। ताय अब देखते हैं कि तुम इस मुश्किल से कैसे वापस आती हो। थोड़ी देर पहले तक तो ये बिल्कुल सही थे, बट अब क्या सोच सकते हैं। रोज़े वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो उससे एक फ्लावर वास गिर जाता है एंड ताय को वो आवाज़ आती है तो वो बाहर आती है एंड वो रोज़े को भागते हुए देख लेती है। रोज़ तुमने ताय दुखी होके अपने बेड पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जंकू आती है। हेलो बेबी, क्या कर रही हो? क्या हो गया ताय, तुम आंसर क्यों नहीं कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें ताय, क्या हो गया? क्या बताऊं जंकू, पार्टी में पहनने वाली ड्रेस मुझसे फट गई और इतनी सी बात की वजह से तुम इतना टेंशन ले रही। ये इतनी सी बात है, मैं पार्टी में पहनूंगी का डफर। अरे तुम चिंता क्यों ले रही हो, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ तो बताओ ना तुम्हारे पास क्या आइडिया है, मुझे तो रोना आ रहा है। अरे रोने की क्या ज़रूरत है, लो ड्रेस। आइस, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, बट तुम ये ड्रेस कहाँ से लाई? रास्ते में पड़ी मिली, मैं ले आया। है रास्ते में पड़ी हुई कौन लाता है? ऑफ कोर्स खरीद के लाया होगा ना दुकान से, तुम्हारे लिए सरप्राइज, समझी? अब जल्दी से इसे ट्राई करो, मुझे देखना है। ओके अभी आती हूँ। फिर ताय ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है। अदर साइड हमारी यूनमिन। बेबी तुम क्या पहन रही हो? ऑफ कोर्स कपड़े ही पहनूंगी, पॉलिथीन तो पहनूंगी नहीं, जंगली थोड़ी ना हो तुम जैसे बिल्लू। अच्छा मैं बिल्लू, तुम्हें किसने बोल दिया? वन एंड ओनली मिसेस जियोन जिमिन ने। तो मिसेस जियोन जिमिन, क्या आप ये ड्रेस नहीं पहन? ड्रेस? कौन सी ड्रेस? ये वाली जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। क्यों नहीं पहनूंगी, जल्दी से दो। थैंक यू सो मच माय बिल्लू। मैं आ गई। मैं कैसी लग रही हूँ जंका? ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तुमसे सुंदर कोई है ही नहीं। थैंक यू, अब चलते हैं। ताय पार्टी में आते ही रोजे के पास जाती है। हाय रोजे, वैसे बताओ जरा मैं कैसी लग रही हूँ? ताय तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। बहुत अच्छी कोशिश की रोजे, बट तुम फेल हो गई। क्या बोल रही हो तुम? ओके मैं चलती हूँ, गेस्ट वेट कर रहे हो। हर बार कैसे तुम ताय जीत जाती हो, देखती जाओ बस। हाय मेरी क्यूटी पाई, कैसी हो तुम? मॉम मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? क्या तुमने मेरी वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल फेस को मिस किया? ओह उससे कैसे भूल सकती हूँ, उसे तो मैं छोटे से देखती आ रही हूँ, उसी से तो मैं इंस्पायर हुई हूँ। कोई मुझ पे भी गौर कर लो, मैं भी हूँ यहाँ। दिख रहा है जग्गू बंदर, तुम यहाँ पे खड़े हो और कैसे नाच रहे हो। 1.5 फुट 2 इंच, चुप हो जाओ। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। शुरुआत तुम्हारी बहन ने की। हाँ की, तो क्या कर लोगे जग्गू बंदर? कम ऑन, क्या कर रहे हो, पार्टी एंजॉय करो। हेलो ताई दीदू, जिमिनी दीदी कैसे हो? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, तुम कैसे हो मेरी क्यूटी पाई? बिल्कुल मस्त हूँ मैं तो। क्या हो गया क्योंकि ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? तुम ध्यान दो ना अपने क्यूटी पाई पे। कम ऑन, वो सिर्फ मेरा कजन है और कुछ नहीं, ठीक है ना? हाँ तो कजन को क्यूटी पाई कौन बोलता है? मैं बोलती हूँ। चलो भी जंको। अरे तुम सब लोग डांस क्यों नहीं कर रहे हो? जीजू जीजू आप लोग डांस करो, पार्टी में थोड़े चार चांद लगाओ। हाँ सही कहा, चलो जंको डांस करते हैं। मुझे नहीं करना, तुम चली जाओ। क्या कर रहे हो? कम ऑन चलो ना। अगर तुम मेरे साथ चले तो तुम मुझसे जो करने को कहोगे मैं वही करूँ। आर यू श्योर? पक्का करोगी ना? ओके चलो फिर। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो ना शुगा, हम लोग भी चलते हैं।
ओके चलो चलते हैं। वाह बच्चों, क्या डांस किया है तुम लोगों ने, मजा आ गया। थैंक यू मॉम, थैंक यू मॉम। मिस्टर जंगकुक, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मुझे ना आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी। ओके चलिए मैं आता हूँ। ताई तुम यहीं पे रुको, मैं अभी कुछ देर में बात करके आता हूँ। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद ताई के पास एक वेटर आता है। मैम क्या आप ड्रिंक्स लेंगी? नो थैंक्स, मुझे ड्रिंक्स नहीं। मैम ले लीजिए, ये अल्कोहल नहीं है। ओके अगर आप बोल रहे हो तो दे दीजिए। फिर ताई वो ड्रिंक्स ले लेती है एंड वो ड्रंक हो जाती है। मैम आपका काम हो गया, ये लो तुम्हारे पैसे। मेरा काम हो गया, अब तुम ताई बस देखती जाओ कि तुम क्या करोगी। तुम इस पार्टी में सीन क्रिएट करके ही रहोगी और तुम ये मेरा प्लान फ्लॉप नहीं कर पाओगी। सो रेडी फॉर इट मिसेस जियोन। सो आर्मीज, यहाँ से अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। सो एक्चुअली क्या होता है कि रोज़े सोचती है कि अगर वो उसे ड्रंक करवा देगी तो वो पार्टी में सीन क्रिएट करेगी, बस इसका उल्टा हो जाता है एंड ताई टेरिस की तरफ चली जाती है। मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? जिमिन ताई को जाते हुए देख लेती है तो वो उसका पीछा करती है। दी आप कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ दी, आप टेरिस की तरफ क्यों जा रहे हो? क्या कोई मुझे बुला रहा है? नहीं शायद। दी तो सुनी रही है, आई थिंक ये ड्रंक हो चुकी है, मैं जीजू को बुला के लाती हूँ। जिमिन जंगकुक को बुलाने के लिए दौड़ के चली जाती है एंड उतनी ही देर में ताई ने फिर से यहाँ पे और एक कांड कर दिया होता है। जीजू जल्दी चलो मेरे साथ, ताई दीदी ड्रंक हो चुकी है एंड वो टेरिस की तरफ चली गई है। क्या ताई? जल्दी चलो जिमिन। जिमिन और जंगकुक जल्दी से दौड़ के जाते हैं एंड जंगकुक और जिमिन जैसे देखते हैं ताई। मुझे लग रहा है मुझे फिर से कोई बुला। ताई चुपचाप नीचे उतरो। नहीं मैं नहीं उतरूंगी। ताई बस तुम एक बार नीचे उतर जाओ, तुम मुझसे जो करने को कहोगी मैं वही करूंगा। क्या तुम मुझे पक्का दोगे मुझे जो चाहिए? तुम्हें मुझसे किस देनी होगी एंड अपने शोल्डर पर उठा के ले। मैं खुद से नहीं चलूँ। इस लड़की को अभी भी मजाक सूझ रहा है। ओके ठीक है कर दूंगा, तुम जल्दी से नीचे उतरो, अब जल्दी से उतरो। ठीक है। फिर ताई नीचे उतर जाती है। होता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा डर गया था, तुम तुम्हें डर कर रोक दी थी। वाह वाह वाह, क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे नहीं था तो तुम सब लोगों ने सब कुछ कर लिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है शुगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ सीरियस है, ठीक है ना? सो तुम अपने ख्याली पुलाव मत ही पकाओ। वैसे टेरिस के साइड से रोज़े ये सब कुछ देख रही होती है एंड वो अपने मन में सोचती है, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि ताई की जान पे बनाएगी। मैं तो बस सीन क्रिएट करवाना चाहती थी, ना कि उसे मारना चाहती थी। आई एम सो सॉरी ताई, मुझे खुद पर बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मैं तुमसे माफ़ी मांग के रहूँगी। तो ओके आर्मी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रोज़े ये सब क्यों सोच रही है, वो गिल्टी फील क्यों कर रही है। तो आखिर में वो मैंने आपको बताया ही था कि उसका ये है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड काइंड हार्टेड है एंड बहुत ही स्वीट है। बट वो ये सब कुछ क्यों कर रही है वो आप लोगों को आगे पता चलेगा स्टोरी में। सो ओके आई मीन मूव टू द स्टोरी। कम ऑन जंगकुक, अब मुझे उठा। आई लव यू माय क्यूटी पा। मुझे लगता है जब ये ड्रंक होती है तभी इसको मुझ पे ज़्यादा प्यार आता है, वरना तो ये। फिर जंगकुक ताई को उसके रूम में लेके जाता है एंड उसको सुला देता है। ओ ताई, तुमने तो आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही डरा दिया था। शुगा जिमिन तुम दोनों पार्टी में जाओ वरना सब लोग टेंशन करेंगे, ओके? एंड मैं यहाँ पे ताई के साथ हूँ उसका ध्यान रखने के लिए। फिर शुगा और जिमिन चले जाते हैं। कुछ देर बाद पार्टी भी ख़त्म हो जाती है एंड सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अरे कल तो मैं पार्टी में थी, मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं है। ताई को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है तो वो सब याद करके दुखी होने लगती है। अरे ताई तुम उठ गई? ओके चलो मैं हम लोग के लिए कॉफ़ी लाया। आई एम सो सॉरी जंगकुक, मैंने कल जो भी कुछ किया। हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
बस तुम सेफ हो मेरे लिए वही काफ़ी है। एंड मुझे पता है कि मेरी ताई सेंस में ये सब कुछ कभी नहीं करती। थैंक यू कुकी। तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है। अरे ताई, मुझे पूछा था तुम कैसी हो। मैं अभी ठीक हूँ, थैंक यू। वैसे मुझे पता नहीं चला कि तुमने अल्कोहल ली ही क्यों। अरे वैसे बस वो ऐसे मैंने उठा लिया था, मुझे अच्छा लगा था, तो आई एम सॉरी। ताई ने सच क्यों नहीं बोला? जंकुक, एक्चुअली मुझे ना ताई से कुछ बात करनी है, क्या तुम बाहर जा सकते हो? ओके। वो ताई, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ कहो ना रोजे, मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? तुम्हें पता था कि मैंने ही ड्रिंक्स में कुछ किया होगा, फिर भी तुमने मेरा नाम जंकुक के सामने क्यों नहीं लिया? तुमने मुझे क्यों नहीं फंसाया? नहीं रोजे, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी कुछ ना कुछ वजह की वजह से ऐसा कर रही होगी। एंड मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैं तुम्हें अपनी बहन जैसा मानती हूँ, सो इस वजह से। एंड मैंने कोई भी ये नहीं सोचा, इंसानियत के खातिर मैं तुम्हें बचा ही सकती हूँ, इसलिए मैंने जंकुक को कुछ नहीं कहा। ओके, बट तुम ऐसा कर क्यों रही हो रोजे, क्या तुम मुझे बताओ? ओह थैंक यू सो मच ताई, मुझे पता नहीं था तुम इतनी अच्छी हो। मुझे तो लीज़ा दीदी ने कहा था कि तुम बहुत बुरी हो और उनसे तुमने तुम्हारा प्यार छीना है उनसे उनका, तो इस वजह से मैं तुमसे बदला लेने आई थी, बट तुम तो जस्ट इसकी ऑपोजिट हो। मुझे पता नहीं लीज़ा दीदी ने ऐसा क्यों कहा। क्या तुम्हारी बहन लीज़ा है? हाँ, उसने पहले भी मुझे काफ़ी टाइम्स फंसाने की कोशिश की है, उसने काफ़ी टाइम्स बहुत कुछ किया है, बट फिर भी मैंने उसे माफ़ किया है। एंड मैंने उनसे उसका प्यार नहीं छीना, क्योंकि जंकुक सर मेरे थे एंड वो मुझे मिलना ही था, एंड हमारी डेस्टिनी ने हमें जोड़ के रखा था। हाँ सही कहा, जंकुक सर और तुम एक दूसरे के लिए बने हो, डेस्टिनी ने तुम सब दोनों को एक साथ देख के ही साथ किया है। एंड मैं अब तुम्हारी लाइफ में और कुछ नहीं करूँगी, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी एंड लीज़ा को भी बहुत दूर लेके चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो इतना गलत करती है। मैंने तो बस अपनी दीदी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने उसकी हेल्प करने के लिए अग्री किया, बट मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फंसाना चाहती है एंड उसकी तुमसे दुश्मनी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अरे रोज़े, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो बस अपनी दीदी से प्यार करती थी। बट तुम मत जाओ, तुम रुक जाओ, फिर अगर तुम्हें जाना हो चली जाना। वाह ताई, तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू। फिर रोज़े वहाँ पे कुछ दिन के लिए रुकती है एंड फिर वो चली जाती है एंड फिर वो लीज़ा को बहुत ज़्यादा ही मनाती है एंड अपने साथ यूएसए लेके चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो फिर से ताइकुक की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो इस वजह से लीज़ा चली जाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को भी वो बहुत ज़्यादा उसे फोर्स करते हैं, तो वो इसलिए यूएसए चली जाती है। एंड फिर लीज़ा कभी वापस नहीं आती एंड ताइकुक का अच्छे से रहने लगते हैं। ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही, बात हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आप सब लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। ये पार्ट थोड़ा लॉन्ग था तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसका लास्ट पार्ट है एंड फिर खड़ूस बस एंड हो जाएगी, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि आपको न्यू स्टोरी चाहिए, तो इस वजह से मैं खड़ूस बस एंड कर दे रही हूँ। एंड जो अवर डेस्टिनी द माफिया लव स्टोरी है, वो उसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा एंड उससे पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ क्या है वो आप लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा। सो वो एक स्पेशल सरप्राइज़ है, उसके लिए आप लोग वेट करना। ओके आर्मी, तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइस, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। ओके आर्मी, बाय, टेक केयर, सारंगिया, बाय।